हाँ भाई, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का पीजी क्लासेज ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। ठीक है भाई, अपना जो लास्ट लेक्चर चल रहा था सेमेस्टर फर्स्ट वाला, उसमें अपन थर्ड चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। नहीं, अपन थोड़ा सा बेसिक के बारे में तुमको जानकारी दे रहा था कि काम आएंगे डाइवर्जेंस वगैरह, इनके बारे में पढ़ा रहा था थोड़ा सा। ठीक है, तो मैं डाइवर्जेंस वाला टॉपिक चल रहा था तो उसको लेके थोड़ी सी चर्चा और कर लेता हूँ डाइवर्जेंस के बारे में, ऐसे बता दिया था आपको। ठीक है भाई, तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ कि मैं डाइवर्जेंस को लेके आपसे चर्चा कर रहा था। डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस लेके चर्चा कर रहा था भाई अपन। डाइवर्जेंस भाई, डाइवर्जेंस मैंने कल चर्चा की थी आपसे। डाइवर्जेंस निकालना हो तो मैंने पहले बोला ये किसका होता है, सदिश का होता है, और इससे प्राप्त राशि क्या होती है भाई, अदिश होती है। ठीक है, तो अपन ने ऐसे चीजें डिस्कस की थी भाई। अगर डाइवर्जेंस हो मुझे चाहिए किसका, ए वेक्टर का। डाइवर्जेंस हो कितना, ए वेक्टर, या फिर ऐसे लिखा मिलेगा डाइवर्जेंस ए वेक्टर। ये आता था अपना डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस कितना, डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस कितना, डेल ए जेड अपॉन कितना भाई, डेल जेड। ये ऐसी क्वांटिटी आई थी। ये कैसी क्वांटिटी आई थी, स्केलर क्वांटिटी आई थी, अदिश क्वांटिटी आई थी। ठीक है, ये चीज़ अपन ने जानी थी। एक मैंने ये जाना था कि एक आइडेंटिटी डाइवर्जेंस, एक आइडेंटिटी मैंने लिखवाई थी। अगर मैंने लिखवाया था यदि किसी सदिश का डाइवर्जेंस, मैंने लिखवाया था किसी सदिश का डाइवर्जेंस शून्य है वो, तो उस सदिश को परिनालिका सदिश, परिनालिका सदिश सोलेनोइड वेक्टर, परिनालिका सदिश, सदिश को अपन क्या बोलेंगे, सोलेनोइड वेक्टर बोल देंगे। उदाहरण के तौर पर बात करूँ तो ये क्षेत्र की बात की थी ना भाई, ये सब चीजें करवा दी थी मैंने। ये क्षेत्र, क्योंकि क्षेत्र कितना भाई, बी वेक्टर। अगर इसका मैं डाइवर्जेंस लूँ डेल डॉट बी इक्वल टू कितना आता है, 0। एक आइडेंटिटी मैं प्रूव करूंगा अभी आपको कि यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर, कर्ल ऑफ ए वेक्टर कितना होता है भाई, ऑलवेज 0 होता है। कब होता है भाई, ऑलवेज। अभी मैं प्रूव करूंगा भाई आपको, ऑलवेज 0 होता है। दोनों की कंपेयर करूं तुलना से, दोनों की कंपेयर करूं तुलना से, तो यहाँ बी वेक्टर कितना आ जाएगा, कर्ल ऑफ ए वेक्टर। अभी कर्ल पढ़ाऊंगा भाई, कर्ल ऑफ कितना आएगा, ए वेक्टर। मतलब किसका डाइवर्जेंस, अगर सुनो हो सकता है चुंबकीय क्षेत्र और भी कोई वेक्टर हो सकते हैं, अगर उसका क्या हो, डाइवर्जेंस 0 हो, तो अपन उस सदिश को कि अन्य सदिश के कर्ल की फॉर्म में लिख सकते हैं। उस सदिश को किसी अन्य सदिश के कर्ल की फॉर्म लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने तुमको इसका भौतिक रूप बताया था। ठीक है, कि डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस भौतिक रूप से सदिश के, उस सदिश के फैलने को प्रदर्शित करता है, सदिश के फैलने को प्रदर्शित करता है, सदिश के फैलने को प्रदर्शित करता है भाई, कि वो वेक्टर कितना फैल रहा है, स्प्रेड आउट कितना हो रहा है। ठीक है, मैंने चर्चा की थी अगर अपने पास यहाँ हो प्लस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आवेश से दूर की, आवेश से किधर होती है, और तो इसके डाइवर्जेंस की बात करूं तो डाइवर्जेंस फैल रहा है, मतलब ज़्यादा हो रहा है, तो पॉजिटिव। अगर मैं माइनस चार्ज की बात करूं, माइनस, तो ये किधर आएगी, इनफाइनाइट से कहाँ, चार्ज पे आएगी। यहाँ कितना होगा, डाइवर्जेंस कैसा होगा भाई, नेगेटिव होगा। डाइवर्जेंस कैसा होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा, ज़्यादा से कम एरिया पे आ रही है, कन्वर्ज हो रहा है, डाइवर्जन नहीं हो रहा। ठीक है, डाइवर्ज होता तो कैसा बढ़ता है, पॉजिटिव, और ये कन्वर्ज हो रहा है, मतलब एक बिंदु पे आ रहा है, तो ये कितना हो गया, डाइवर्जेंस इसका नेगेटिव हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे अभी क्वेश्चन करता हूँ कि भाई चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, मैंने क्वेश्चन किया चुंबक के ध्रुव ना, एक छोटा सा क्वेश्चन, चुंबक के ध्रुव, आपका जवाब आएगा 2। चुंबक के कितने पोल, तो आप बोलोगे सर एक नॉर्थ पोल होता है, कितना,
साउथ पोल होता है। और आप ऐसे चुंबक बना के भी दिखा दोगे, ये देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से इधर और इधर से किधर इधर, और अंदर कैसे अपोजिट है। ठीक है, ऐसे आप बना के दिखा दो। नहीं, मैं बोलता हूँ आप कैसे कह सकते हो कि चुंबक के दो ही पोल हो, सिंगल पोल क्यों नहीं होता? मैं बोल दूंगा सिंगल होता है, बताओ तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? सर नहीं, दो होते हैं, सिंगल नहीं हो सकते। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ, है ना, होते दो ही हैं, लेकिन मैं बताता हूँ कि सिंगल पोल क्यों एग्जिस्ट नहीं करता। तुम कि चुंबक का एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं, अस्तित्व में उस चीज की। ठीक है, देखो भाई अपने पास यहाँ पर ने ये तो बोल रखा है कि डाइवर्जेंस ऑफ बी कितना होता है, 0। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, मान लो सिंगल पोल होता, माना मैं मान लेता हूँ ऐसे होता नहीं है, माना ओनली एक सिंगल पोल होता नॉर्थ, तो नॉर्थ से क्या जा रही है इलेक्ट्रिक, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन बाहर की तरफ, इधर बाहर की तरफ। अगर ये ऐसा होता तो इसका डाइवर्जेंस कैसा आता बताओ? इसका डाइवर्जेंस आता पॉजिटिव, इसका डाइवर्जेंस कैसा आता पॉजिटिव। तो और जबकि डाइवर्जेंस कैसा आता है 0, जबकि डाइवर्जेंस कैसा आता है 0। इसका मतलब ये रहा कि डाइवर्जेंस 0 आने के लिए एक दूसरा पोल एग्जिस्ट करेगा जिसका डाइवर्जेंस क्या होगा, नेगेटिव, जिसका डाइवर्जेंस क्या होगा, नेगेटिव। इसलिए ये पोल तो है, इसके साथ एक पोल और एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर मैं माना ओनली साउथ पोल है, चलो साउथ पोल की बात कर लेते हैं, माना साउथ पोल है, साउथ पोल पे तो फील्ड लाइंस क्या कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है, तो मतलब यहाँ इसका डाइवर्जेंस कैसा होना चाहिए, ऋणात्मक। अब दोनों ऐड होंगे तभी तो डाइवर्जेंस का मान कितना होगा, 0, इसलिए इसका डाइवर्जेंस कितना, ये चुंबक का एकल ध्रुव अस्तित्व में नहीं है, चुंबक के दो ध्रुव। कभी ये चीज समझाने के लिए मैंने डिस्कस किया आपसे, क्या था टॉपिक। ठीक है, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, 2, ना कि एक क्यों नहीं होता, एक मान के देख लेना, अगर एक होता तो डाइवर्जेंस कितना, ठीक है, फिर डाइवर्जेंस कैसा, नेगेटिव, जबकि डाइवर्जेंस कितना आता है 0, इसलिए चुंबक का एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं, दो ध्रुव होते। ठीक है भाई, ये डाइवर्जेंस इतना ही समझना है आपको। ठीक, आगे क्वेश्चंस की बात करता हूं मैं। यदि ए वेक्टर इक्वल टू आपको दे रखा है आर की पावर एन आर वेक्टर, तो डाइवर्जेंस ऑफ ए, और या फिर ऐसे भाई डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान निकालना है आपको, डाइवर्जेंस ए या डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान निकालना है आपको। ठीक है भाई, अरे बात चलो करते हैं। देखो भाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसे मैंने कल करवाया था एक क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन अपन को यहाँ चाहिए, ऐसे लिखा मिले डाइवर्जेंस ए वेक्टर, या फिर ऐसा लिखे मिले डाइवर्जेंस ए वेक्टर। ठीक है भाई, यहाँ कितना हो जाएगा, पहले डाइवर्जेंस का मान आप जानते हो आई कैप, ये कितना डेल अपॉन कितना डेल एक्स, प्लस कितना जे कैप डेल अपॉन कितना भाई डेल वाई, प्लस कितना यहाँ कितना ए कैप और डेल अपॉन कितना डेल जेड। इसका डॉट करूंगा किसके साथ, ए वेक्टर के साथ, ए वेक्टर के साथ डॉट किया तो ये कितना आर की पावर एन कितना आर वेक्टर, और चूंकि ये आर वेक्टर आप जानते हो, आर वेक्टर कितना होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस कितना जेड के कैप होता है। आर वेक्टर कितना, आर की पावर एन तो कोई क्या है, नंबर है, ठीक है, परिमाण का एन पावर है, ठीक है, वो तो क्या अदिश आएगा। और आर वेक्टर क्या जानते हो आप, आर वेक्टर लिख देता हूँ, जान पाओगे। आर वेक्टर स्थिति सदिश ऐसे लिखते थे, एक्स आई कैप प्लस कितना वाई जे कैप प्लस कितना भाई जेड के कैप, तो मैं यहाँ रखता हूँ भाई, देखना यहाँ बना डाइवर्जेंस ऑफ कितना ए वेक्टर, और ये बना डाइवर्जेंस ऑफ कितना ए वेक्टर। चलो ठीक है, मैंने लिख देता हूँ यहाँ आई कैप डेल अपॉन कितना डेल एक्स प्लस कितना जे कैप डेल अपॉन कितना डेल वाई प्लस कितना बना के कैप और डेल अपॉन कितना डेल जेड। इसका डॉट किया मैंने इसके साथ, तो ये बन गया कितना आर की पावर एन, ठीक है, और इसके साथ कितना आ जाएगा एक्स आई कैप, एक्स आई कैप प्लस कितना वाई जे कैप प्लस कितना जेड के कैप हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो सबके साथ ही। ठीक है, तो ये बना कितना डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, और ये बना कितना डेल डॉट कितना ए वेक्टर बना, ये बनेगा कितना आई कैप डेल अपॉन कितना डेल एक्स प्लस कितना जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस कितना बना के कैप और डेल अपॉन कितना डेल जेड। डॉट किया, डॉट करूंगा तो यहाँ बनेगा आर की पावर एन एक्स आई कैप प्लस कितना आर की पावर एन वाई कितना जे कैप प्लस कितना आर की पावर एन जेड कितना भाई के कैप। अब आई का आई के साथ डॉट करूंगा तो 1, बाकी का कितना मिलेगा 0, तो आई का आई के साथ डॉट 1 बाकी का 0 कर देता हूँ। ठीक है भाई, ये देखना कितना बना, यहाँ से यहाँ बनेगा डेल अपॉन कितना डेल एक्स, और यहाँ कितना आ जाएगा अपने पास आर की पावर एन
एक्स प्लस कितना डेल अपॉन कितना बताओ डेल वाई, यहाँ कितना आ जाएगा आर की पावर एन वाई प्लस कितना डेल अपॉन कितना बताओ डेल जेड, और यहाँ कितना आ जाएगा आर की पावर एन कितना बन जाएगा जेड बन जाएगा। कोई दिक्कत है? देखो इसका एक्स आर की पावर एन दोनों का होगा, क्यों आर की पावर एन किसका फंक्शन है एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो एक्स के सापेक्ष भी हो। चलो ठीक है, पहले मैं एक्स के लिए एक्स का करता हूँ, एक्स के सापेक्ष कितना आर की पावर एन बन जाएगा प्लस एन आर की पावर कितना एन माइनस वन, और एक्स तो छोड़ दिया, और इधर कितना डेल आर अपॉन कितना हो जाएगा भाई डेल एक्स। इसी प्रकार इसका हो जाएगा आर की पावर एन प्लस ये बन जाएगा वाई एन आर की पावर कितना एन माइनस वन, और ये कितना डेल आर अपॉन कितना भाई डेल वाई, यहाँ बन जाएगा डेल आर अपॉन कितना भाई डेल वाई प्लस कितना यहाँ बनेगा आर की पावर एन प्लस कितना जेड, और ये बन जाएगा एन आर की पावर कितना एन माइनस वन, और डेल आर अपॉन कितना बन जाएगा भाई डेल जेड बन जाएगा। डेल आर अपॉन कितना बन जाएगा डेल जेड। मैंने आर की पावर एन आर की पावर एन आर की पावर एन कितना बन जाएगा 3 आर की पावर एन आर की पावर एन आर की पावर 3 आर की पावर एन। देखना भाई मैंने ये मान निकलवाए हुए तुम्हें पहले ही कि डेल आर अपॉन डेल एक्स कितना एक्स अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल वाई कितना वाई अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल जेड कितना जेड अपॉन आर। चलो भाई यहाँ से कॉमन भी निकाल लो, कुछ कॉमन मिल रहा है एन आर की पावर एन माइनस वन, यहाँ मिला एन आर की पावर कितना एन माइनस वन। ठीक है भाई, इधर कितना बन जाएगा एक्स तो ऑलरेडी है, और इसका मान कितना एक्स अपॉन आर प्लस कितना वाई तो ऑलरेडी है, और इसका मान कितना भाई वाई अपॉन आर। ठीक है, और प्लस कितना जेड तो ऑलरेडी है, इसका मान कितना जेड अपॉन आर। ठीक है, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये कितना बनेगा 3 आर की पावर एन प्लस एन आर की पावर एन माइनस वन, और ये बन जाएगा कितना भाई एक्स स्क्वायर अपॉन आर प्लस कितना वाई स्क्वायर अपॉन कितना आर प्लस कितना भाई जेड स्क्वायर अपॉन कितना आर बना। ठीक है, यहाँ बना कितना 3 आर की पावर एन प्लस कितना एन आर की पावर कितना एन माइनस वन, ये बन जाएगा कितना स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना जेड स्क्वायर अपॉन कितना आर, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या है आर का परिमाण स्क्वायर है, आर का स्क्वायर है तो आर स्क्वायर बन जाएगा। ये बन जाएगा कितना 3 आर की पावर एन प्लस एन आर की पावर कितना माइनस वन एन, और ये बना आर की पावर कितना एन माइनस वन, ये बनेगा कितना आर स्क्वायर अपॉन आर, तो एक आर बन जाएगा। यहाँ बनेगा 3 आर की पावर एन प्लस कितना एन आर की पावर कितना एन माइनस वन और आर वन, ये बन जाएगा कितना एन आर की पावर एन प्लस कितना 3 आर की पावर एन, तो ये बन जाएगा अपना डाइवर्जेंस ऑफ कितना ए वेक्टर, और ये बनेगा कितना डाइवर्जेंस ऑफ कितना ए वेक्टर, ये बनेगा कितना एन प्लस थ्री, और ये बनेगा आर की पावर एन, एन प्लस बनेगा भाई आर की पावर एन बनेगा, एन प्लस थ्री कितना बनेगा आर की पावर एन। तो ये रिजल्ट ध्यान रखना है, वहाँ कितना आया था एन आर की पावर एन माइनस आर वेक्टर, तो पता था यहाँ कोई वेक्टर नहीं आ रहा तो ये कैसे आएगा अदिश आएगा, यहाँ कोई वेक्टर नहीं आ रहा तो क्या आएगा अदिश। ठीक है भाई, अगर मैं इसमें देखो भाई एक चीज, यदि n इक्वल टू कितना रखता हूँ -3, तो डाइवर्जेंस ऑफ ए ये कितना बनेगा भाई डाइवर्जेंस ऑफ ए, और ये बन जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ कितना ए वेक्टर, n की जगह 3 रखा -3 + 3, और ये कितना r की पावर n इक्वल टू 0, तो मतलब का डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, और ये कितना बना डाइवर्जेंस ए वेक्टर, इसका मान 0, मतलब n की इस वैल्यू के लिए -3 वैल्यू के लिए ए वेक्टर कैसा हो गया भाई अपना सोलेनोइड वेक्टर हो, परिनालिका सदिश हो गया, सोलेनोइड वेक्टर हो गया, मतलब ये क्या बन गया परिनालिका सदिश बन गया। क्या बन गया भाई परिनालिका सदिश बन, कोई दिक्कत है यार, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है भाई, ये अपना डाइवर्जेंस हो गया, ग्रेडियंट पढ़ा दिया, डाइवर्जेंस हो गया। अब अपन बात करते हैं कर्ल की, अपन किसकी बात करें भाई कर्ल की बात। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन कर्ल की। कर्ल ऐसे लिखते हैं कर्ल, भाई ऐसे ही एमटी में पढ़ेंगे, लेकिन अपन को आवश्यकता मैं आपको थोड़ा सा बेसिक है ना, बाकी मैकेनिक्स में अपना थोड़ा सा काम आ रहा है ये पोर्शन लिए है ना, बाकी तो ये सारी चीज़ें एमटी में डिटेल से पढ़ेंगे ज़्यादा डिटेल। ठीक है भाई, हाँ कर्ल की बात कर लेता हूँ। देखो भाई अब जो कर्ल होता है वो
किसी सदिश राशि का होता है और मिलेगा क्या अपन को, सदिश ही मिलेगा। कर्ल क्या होता है, किसी सदिश राशि का होता है और मिलेगा क्या अपन को, सदिश ही मिलेगा। ठीक है, पहली लाइन तो ये लिख देता हूं, कर्ल कर्ल किसी सदिश राशि का होता है, कर्ल किसी राशि का होता है तथा कर्ल से प्राप्त राशि तथा कर्ल से प्राप्त राशि भी एक सदिश होती, एक सदिश कर्ल से प्राप्त राशि भी क्या होती है, एक सदिश होती है। ठीक है, सदिश का होगा और सदिश ही मिलेगा। ठीक है भाई, यदि माना ए वेक्टर इक्वल टू कितना अपने पास, ऐसे मान लेता हूँ ए एक्स आई कैप प्लस कितना ए वाई जे कैप प्लस कितना भाई ए जेड ए कैप। अब ए वेक्टर के कर्ल को ए वेक्टर के कर्ल को ए वेक्टर के कर्ल को या तो ऐसे लिखेंगे डेल क्रॉस, ठीक है, या ए वेक्टर के कर्ल को डेल क्रॉस या कर्ल ऑफ ए वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, ए वेक्टर से प्रदर्शित कर्ल ऑफ ए या डेल क्रॉस ए वेक्टर से प्रदर्शित, डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई, इससे कर्ल को अपन प्रदर्शित करेंगे। चलो तो पढ़ते हैं भाई कर्ल के बारे में। ठीक है, चलो एक बार कर्ल निकालना सिखा देता हूँ। देखो तो अपन को ए वेक्टर दे दिया, अपन को कर्ल ऑफ चाहिए ए वेक्टर, क्या चाहिए कितना, डेल क्रॉस कितना ए वेक्टर चाहिए। यहाँ कितना आई कैप, यहाँ कितना जे कैप और यहाँ कितना ए कैप। ये बना कितना डेल अपॉन डेल एक्स, ये बना कितना डेल अपॉन डेल वाई और ये बना कितना डेल अपॉन डेल जेड। यहाँ कितना बना भाई ए एक्स और ये कितना बना ए वाई और ये कितना। कर्ल को अपन मैंने सिखाया था, तुमको सिखाया था। ठीक है, तो अपन कैसे सोल्व करेंगे, इंस्ट्रूमेंट मेथड से सोल्व। सोल्व करना तो आप जानते होंगे शायद, और इसको सोल्व करना तो अपने को, देखो भाई इसको कैसे सोल्व करोगे भाई। इसको लिखा अपन ने डेल क्रॉस कितना ए वेक्टर, क्या लिखा कर्ल ऑफ कितना भाई ए वेक्टर। यहाँ पहले आई कैप के लिए सोल्व कर, आई कैप के लिए इसको ये इसके साथ डेल अपॉन कितना भाई डेल वाई, ये कितना बना ए जेड माइनस कितना डेल अपॉन डेल जेड और ये कितना बना ए वाई बना। ठीक है, माइनस किसके लिए, जे कैप के लिए, माइनस जे कैप इसका इसके साथ तो लिखा कितना डेल अपॉन डेल एक्स और ये कितना बना भाई ए जेड माइनस कितना डेल अपॉन डेल जेड और ये कितना बन गया भाई ए जेड बन गया, प्लस कितना भाई प्लस कितना के कैप के लिए, के कैप के लिए इसको इसके साथ बन जाएगा डेल अपॉन कितना डेल एक्स, ये बन गया ए वाई और डेल अपॉन कितना डेल वाई और ये बन गया। ऐसे अपन इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे डिटरमाइंड मेथड से, जब भी अपने पास कर्ल आएगा क्रॉस आएगा, जैसे अपन पढ़ते। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ भाई, चलें आगे अपन, है ना। कैसी क्वांटिटी आई कर्ल से? सदिश क्वांटिटी आई, ठीक है। आगे की बातें कर, देखो। हाँ, फिजिकल मीनिंग क्या है मैं बात कर लेता हूँ। भौतिक रूप से भौतिक रूप से किसी सदिश का कर्ल, सदिश का कर्ल उस सदिश के सदिश के गुणे को सदिश के गुणे को प्रदर्शित करता है। अतः यदि ए वेक्टर एक सदिश है तो अपन ऐसे लिखेंगे डेल क्रॉस ए। अगर इसका मान आ जाए 0 तो बोलता हूं मैं ए गुण, तो बोलता हूं मैं इन रोटेशनल वेक्टर, ठीक है। या फिर ऐसे आ जाए, या फिर ऐसे आ जाए डेल क्रॉस कितना ए वेक्टर, और ये आ जाए नॉट इक्वल टू में घूर्णी सदिश भाई, मतलब ये घूम रहा है और ऊपर वाला घूम नहीं रहा। क्यों? क्रॉस किसको बताता है? कर्ल घूमने को बताता है। अगर वेक्टर घूम रहा होगा तो वैल्यू आएगी तो घूर्णी सदिश, अगर वेक्टर घूम नहीं रहा तो वैल्यू कितनी आएगी? 0। अघूर्णी सदिश इन रोटेशनल, क्या बोलते हैं भाई? इन रोटेशनल वेक्टर बोलते हैं। आगे की एक बात और करते हैं। स्थिर विद्युत्की में, स्थिर विद्युत इलेक्ट्रोस्टेट में विद्युत क्षेत्र का कर्ल, विद्युत क्षेत्र का कर्ल का मान, कर्ल का मान प्राप्त होता है। कर्ल का मान प्राप्त होता है। अतः अपन क्या लिख सकते हैं? कर्ल ऑफ ई वेक्टर इक्वल टू कितना? 0। या फिर ऐसे लिख सकते हैं कर्ल ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू कितना? 0, ठीक है भाई। और चूंकि मैं एक आइडेंटिटी प्रूव करूंगा, कर्ल ग्रेड फाई, फाई क्या है? स्केलर पोटेंशियल। तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, ये कितना बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। तुलना से भाई, यहाँ से तुलना करूं, तुलना से, तो तुलना से ई वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस ग्रेडियंट फाई को तुम विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच संबंध भी, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच क्या बोलते हो? संबंध भी बोलते हो। अगर जिस वेक्टर का कर्ल 0 है उसको अपन क्या बोलेंगे? अघूर्णी सदिश बोलेंगे। उसी को अपन संरक्षित क्षेत्र, उसी को अपन क्या बोलेंगे? संरक्षित क्षेत्र भी बोलेंगे, ठीक है भाई। देखो एक लाइन यही यहीं लिख दे। हाँ भाई, देखो अतः, अतः ई वेक्टर एक अघूर्णी सदिश है। ई वेक्टर एक अघूर्णी सदिश है तथा इसे, तथा इसे संरक्षित क्षेत्र, तथा इसे संरक्षित क्षेत्र भी कहा जाता है। तथा संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत किया गया कार्य, आगे पढ़ेंगे भाई और अच्छे से, किया गया कार्य
पथ पर निर्भर नहीं करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता है, यह केवल प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु, यह केवल प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है भाई। ठीक है, प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु पर निर्भर करता। ठीक है भाई, ये आगे और पढ़ेंगे जब अपन संरक्षित क्षेत्र पढ़ेंगे, संरक्षित फोर्स वगैरह पढ़ेंगे के अंदर। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। तो इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट फाई, ये भी मैं फिर से अभी के लिए इतना ही ध्यान रखना है कि इसका कर्ल 0 होगा, कंजर्वेटिव फील्ड बोलेंगे, संरक्षित क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, और उसको अपन माइनस ग्रेडियंट फाई के रूप में लिख सकता हूँ। ये मैं प्रॉपर्टी अभी प्रूव, ठीक है ना, ये मैंने यूज की। ठीक है, तो ये अपना कर्ल था। ठीक है भाई, अब एक क्वेश्चन से डिस्कस करता हूँ मैं इसके। ठीक है भाई, क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। तो कुछ देखो, यदि ए वेक्टर इक्वल टू ऐसा हो भाई आर की पावर एन आर वेक्टर, आपको मान निकालना है भाई कर्ल ऑफ ए वेक्टर। ठीक है भाई, मान निकालना है आपको कर्ल ऑफ ए वेक्टर, और ये बनेगा कितना, डेल वेक्टर ए वेक्टर इक्वल क्या आएगा, उसकी निकालनी है आप। दोनों से प्रदर्शित कर, डेल क्रॉस ए भी लिखा मिल सकता है आपको, कर्ल ऑफ ए भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, तो अपन कोई वेक्टर मान लेते हैं, ए वेक्टर है, तो अपन डेल क्रॉस सोल्व करेंगे, मतलब ए क्रॉस बी, से उसको अपन क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, मैं कोई मान लेता हूं कि अपने पास कोई वेक्टर है, तो मैं लिख देता हूं, माना ए वेक्टर इक्वल टू इस टाइप से है कोई, ए एक्स आई कैप प्लस कितना ए वाई कितना जे कैप प्लस कितना है भाई ए जेड कितना है के कैप। ठीक है भाई, अपन को कर्ल निकालना है। मैंने कर्ल निकाला, कर्ल ऑफ कितना ए वेक्टर। तो भाई ए वेक्टर अपन को क्या दे रखा है, वो दे रखा है। ठीक है, तो दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल क्रॉस ए निकालना है तो डिटरमिनेंट मेथड से निकालना है। ठीक है, आई कैप इधर बना जे कैप, इधर बना कितना के कैप, इधर कितना डेल है तो पहले डेल अपॉन कितना लिखूंगा डेल एक्स, इधर लिखूंगा डेल अपॉन कितना डेल वाई, इधर लिखूंगा डेल अपॉन कितना डेल जेड। ठीक है, अब अपन ए वेक्टर होता अगर ऐसा है तो ए एक्स ए वाई ए जेड लिखते हैं। ठीक है, अगर इससे मैं कंपेयर करके लिखूं आपके साथ, देखो तो अपन को ए वेक्टर ऐसे लिख रखा है भाई आर की पावर एन तो है। ठीक है, यहाँ कितना आर वेक्टर को एक्स आई कैप, वाई कितना जे कैप, और इधर कितना जेड के कैप लिख सकते। इसको मल्टीप्लाई किया मैंने अंदर, ये बना कितना ए वेक्टर, यहाँ बनेगा आर की पावर एन एक्स कितना आई कैप, ये बना आर की पावर एन वाई कितना जे कैप, और ये बना आर की पावर एन और जेड कितना के कैप। अब इससे कंपेयर करोगे तो ए एक्स कितना बन जाएगा आर की पावर एन एक्स, ए वाई से कंपेयर करोगे आर की पावर एन वाई, ए जेड से कंपेयर करेंगे आर की पावर एन जेड बन जाएगा। ठीक है, तो अपन यहाँ क्या लिखते थे ए एक्स ए वाई ए जेड, तो उसकी जगह ये वाली वैल्यू रख दो। तो ये बना आर की पावर एन एक्स, आर की पावर एन वाई और आर की पावर एन कितना जेड। ठीक है भाई, डिटरमिनेंट मेथड से इसको सोल्व करता हूँ मैं, डिटरमिनेंट मेथड से तो मैं सोल्व करता हूँ, ठीक है ना। तो डिटरमिनेंट मेथड से मैंने सोल्व किया, ये बना डेल क्रॉस कितना ए वेक्टर बना, और ये कितना बना आई कैप बना। तो इसके लिए सोल्व करूंगा, ये बनेगा कितना डेल अपॉन डेल वाई, और ये बनेगा आर की पावर एन कितना जेड माइनस कितना डेल अपॉन कितना डेल जेड, और ये बनेगा कितना आर की पावर एन कितना वाई। ठीक है भाई, माइनस कितना जे कैप के लिए लिख दूं, जे कैप के लिए इसको छोड़ा, इसको ये इसके साथ आ जाएगा डेल अपॉन कितना भाई डेल एक्स, और ये बन जाएगा कितना आर की पावर एन जेड, और डेल अपॉन कितना भाई डेल जेड, डेल अपॉन डेल कितना डेल जेड। यहाँ डेल अपॉन कितना भाई डेल जेड, और जो कितना बन जाएगा आर की पावर एन एक्स बन जाएगा, आर की पावर एन एक्स बन जाएगा, प्लस कितना बनेगा भाई के कैप, प्लस कितना बनेगा के कैप, तो इसको छोड़ा, ये बनेगा कितना डेल अपॉन कितना डेल एक्स, और ये बनेगा कितना आर की पावर एन वाई, और माइनस बनेगा डेल अपॉन कितना भाई डेल वाई, और ये बनेगा कितना आर की पावर एन, और ये बनेगा एक्स। ठीक है भाई, ऐसी चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने सोल्व किया है पहले भी, सेम है। अब देखो भाई मुझे कर्ल चाहिए डेल क्रॉस कितना ए वेक्टर चाहिए,
डेल क्रॉस कितना चाहिए भाई, ए वेक्टर चाहिए। देखो जेड कांस्टेंट हो जाएगा, इसके लिए जेड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। आर की पावर एन का करूंगा एन आर की पावर एन माइनस वन, और आर का वाई के लिए डेल आर अपॉन डेल वाई। इसी प्रकार इसके लिए वाई कांस्टेंट एन आर की पावर एन माइनस वन डेल आर अपॉन डेल जेड, सेम सब में। ठीक है, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे कितना भाई, आई कैप। यहां से जेड कांस्टेंट मिला, एन आर की पावर कितना एन माइनस वन, और ये बना डेल आर अपॉन कितना भाई, डेल एक्स। डेल आर अपॉन कितना मिला, डेल वाई, सॉरी डेल आर अपॉन कितना मिला, डेल वाई मिला, माइनस यहां से वाई कॉमन मिल जाएगा, ये बना एन आर की पावर कितना एन माइनस वन, और ये बना डेल आर अपॉन डेल जेड। कहाँ मिलेगा, डेल आर अपॉन कितना भाई, डेल जेड। माइनस जे कैप की बात करूं, माइनस जे कैप आ गया, ठीक है, माइनस जे कैप। तो इसके लिए जेड कांस्टेंट, जेड कांस्टेंट यहाँ बना एन आर की पावर कितना एन माइनस वन, ये बनेगा डेल आर अपॉन डेल एक्स। डेल आर अपॉन कितना भाई, डेल एक्स, माइनस कितना बनेगा भाई, माइनस, माइनस करके क्या बनेगा, x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बनेगा एन आर की पावर एन माइनस वन, और डेल आर अपॉन कितना भाई, डेल जेड बनेगा। डेल आर अपॉन कितना, डेल जेड, प्लस कितना बनेगा बताओ, के कैप, प्लस कितना बना भाई, के कैप बना। यहाँ कितना बन जाएगा, y कांस्टेंट एन आर की पावर कितना एन माइनस वन, और ये बन जाएगा कितना, डेल आर अपॉन कितना भाई, डेल एक्स, माइनस कितना बनेगा एक्स, एन आर की पावर कितना एन माइनस वन, और डेल आर अपॉन कितना बना, डेल वाई, डेल आर अपॉन कितना, डेल वाई। अब मैंने इन सब की वैल्यू तो आपको पहले लिखवाई हुई है कि डेल आर अपॉन डेल वाई कितना, वाई अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल जेड, जेड अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल एक्स, एक्स अपॉन आर, सारी वैल्यू रख देते हैं। देखो यहां से बना डेल क्रॉस ए वेक्टर आई कैप, यहाँ कितना बनेगा, जेड एन की पावर कितना आर एन माइनस वन, ये बनेगा कितना बताओ, वाई अपॉन आर बना, माइनस वाई एन की पावर कितना एन माइनस वन, ये बनेगा कितना, जेड अपॉन आर। दिक्कत है नहीं है, माइनस कितना बना, जे कैप बना, माइनस जे कैप इसके लिए बन जाएगा जेड एन की पावर कितना आर एन माइनस वन, ये बनेगा कितना एक्स अपॉन आर, माइनस कितना एक्स एन की पावर कितना आर एन माइनस वन, ये बनेगा कितना जेड अपॉन आर, प्लस कितना बनाएगा भाई, ये बना कितना के कैप, के कैप इसके लिए वाई, और यहां बना एन आर की पावर, हाँ भाई देखोगे ये सारी वैल्यू मैंने रख दी। अब देखो इसको, देखो जेड वाई है ना, एन आर की पावर एन माइनस वन, और नीचे आर, ये कितना वाई जेड एन आर की पावर अपॉन आर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ कितना जेड एक्स, यहाँ भी कितना जेड एक्स एन आर की पावर एन माइनस, ये सारे क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगी, ये इससे कैंसिल, 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 सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से मिलेगा कर्ल ऑफ ए वेक्टर, और इसी को लिखते हैं अपन कर्ल ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू कितना, जीरो, ऑलवेज जीरो आएगा हमेशा। कर्ल का मान कितना आएगा, जीरो, एन का मान, सबके लिए कर्ल कैसा आएगा, जीरो आएगा, सबके लिए कर्ल कैसा आएगा भाई, जीरो आएगा। ठीक है भाई, ये कर्ल है, ये क्या है, कर्ल है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो इसको। आगे चलते हैं। अब आगे तो क्या है, मैंने दो प्रॉपर्टी यूज लिए हैं, तो उसको मैं और प्रूव करवा देता हूँ आपके लिए। ठीक है भाई, मैंने दो प्रॉपर्टी यूज ली थी तो, और मैं क्या करवा देता हूँ, प्रूव करवा देता हूँ। देखो भाई, हाँ, तो पहली प्रॉपर्टी तो मैंने ये यूज ली थी तुम्हारे लिए भाई, मैंने क्या लिखाया था, तो ऐसे करके लिख लो, क्वेश्चन कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। मैंने पहली प्रॉपर्टी ऐसे लिखाई थी, डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ ए वेक्टर, डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ ए वेक्टर, एक प्रॉपर्टी तो ये। सेकंड वाली प्रॉपर्टी शायद ऐसे लिखवाई थी मैंने,
कर्ल ग्रेड फाई, ठीक है, और ये भी कितना, ऑलवेज, ठीक है। दोनों को मैं एक बार प्रूव करवा देता हूँ कि ऐसा ऑलवेज होता है, तो ये भी आपको थोड़ा फील आ जाए कि हाँ बिल्कुल रियल में ऐसा होता है। तो उसके लिए मैं प्रूव करवा देता हूँ। देखो भाई एक एक को प्रूव कर लेते हैं। फर्स्ट की बात कर लेता हूँ मैं, डाइवर्जेंस और कर्ल ऑफ ए, ऐसे भी लिखा मिल सकता है भाई आपको, डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ कितना, ए वेक्टर इक्वल टू कितना भाई, 0, ठीक है भाई। देखो मैं मान लेता हूँ, माना ए वेक्टर इक्वल टू कितना, ए एक्स आई कैप प्लस कितना बताओ, ए वाई कितना, जे कैप प्लस कितना, ए जेड कितना भाई, के कैप। तो सबसे पहले कर्ल निकालो इसका, डेल क्रॉस कितना निकालेंगे, ए कैप। तो डिटरमिनेंट मेथड, आई कैप, जे कैप और के, यहाँ कितना, डेल अपॉन कितना, डेल एक्स, आप होंगे आसानी से, डेल अपॉन कितना, डेल जेड, और एक ही जगह कितना बताओ, ए एक्स, यहाँ कितना, ए वाई, और यहाँ कितना, ए जेड। यहाँ से मैंने निकाला कर्ल ऑफ कितना भाई, ए वेक्टर, ठीक है। तो ये कितना बनेगा यहाँ से, आई कैप, और ये कितना बन जाएगा भाई, डेल ए वाई अपॉन कितना, डेल एक्स, और माइनस कितना, डेल एक्स अपॉन कितना, डेल वाई, और माइनस कितना बताओ, जे कैप। के लिए इसको सोल्व किया तो ये बनेगा कितना, डेल अपॉन डेल एक्स, ये बना कितना, ए जेड, और डेल अपॉन कितना, डेल जेड, और ये बना कितना, ए एक्स, और इधर लिखा प्लस कितना भाई, के कैप। के कैप के लिए ये छोड़ा, ये बना, तो यहाँ बन जाएगा डेल अपॉन कितना, डेल एक्स, और ये बना ए वाई माइनस कितना, डेल अपॉन डेल वाई, और ये बना कितना, ए एक्स बना, ठीक है भाई। यहाँ बना, अब कर्ल आ गया। अब कर्ल का क्या चाहिए अपन को, डाइवर्जेंस चाहिए, तो कर्ल का डाइवर्जेंस निकाल दो भाई। कहाँ मैंने लिखा डेल डॉट कितना, डेल क्रॉस कितना भाई, ए, डेल क्रॉस ए का मान है डेल वेक्टर, आप जानते हो, डेल वेक्टर कितना, आई कैप, डेल अपॉन कितना, डेल एक्स, प्लस कितना, जे कैप, डेल अपॉन कितना, डेल वाई, प्लस कितना, के कैप, और डेल अपॉन कितना भाई, डेल जेड। इसका डॉट करूं, इसका डॉट, और डॉट इसके साथ, ठीक है। चलो भाई इसके साथ डॉट करता हूं मैं, ये डॉट किया, यहाँ लिखूं आई कैप, और ये कितना बन जाएगा, डेल ए वाई, यहाँ लिखूं डेल ए वाई अपॉन कितना, डेल एक्स, माइनस डेल ए एक्स अपॉन कितना, डेल वाई, ठीक है भाई। माइनस करके लिखा यहाँ पे मैंने जे कैप, जे कैप करके लिखा, ये कितना बन जाएगा, डेल ए जेड, यहाँ मैंने लिखा डेल ए जेड अपॉन कितना भाई, डेल एक्स, और माइनस कितना, डेल एक्स अपॉन डेल जेड, ठीक है। और इधर लिखा मैंने प्लस का कितना, के कैप, के कैप के अंदर ये चीज लिखी, डेल अपॉन कितना, यहाँ कितना, डेल एक्स, और ये बना ए वाई, माइनस कितना, डेल अपॉन कितना, डेल वाई, और ये बना कितना, एक्स बना, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आई का आई के साथ डॉट वन, बाकी का जीरो, ये बना डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ कितना, ए, ठीक है भाई। ये आई का आई के साथ डॉट वन, तो ये बना डेल अपॉन कितना, डेल एक्स, ये किसके साथ, यहाँ डेल ए वाई अपॉन कितना, डेल एक्स, और डेल ए एक्स अपॉन कितना भाई, डेल वाई, माइनस बना, माइनस कितना, डेल अपॉन कितना भाई, डेल वाई, और ये बना कितना, डेल ए जेड अपॉन कितना, डेल एक्स, माइनस कितना, डेल एक्स अपॉन कितना,
हाँ भाई देखो, तो यहाँ कितना आ जाएगा, डेल ए जेड अपॉन कितना, डेल वाई आ जाएगा। यहाँ तो लिखूँ मैं कितना, डेल ए जेड अपॉन कितना भाई, डेल वाई, और माइनस कितना, डेल ए वाई अपॉन कितना, डेल जेड। बाकी ठीक है ना, बाकी देख लेना, डेल ए जेड अपॉन कितना, डेल एक्स। ठीक है भाई, यहाँ भी कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा कितना, डेल ए जेड अपॉन कितना, डेल वाई, डेल ए जेड अपॉन कितना, डेल वाई, माइनस कितना बन जाएगा, डेल ए वाई अपॉन कितना, डेल जेड। अब देखो भाई, ये इस पे ऑपरेट होगा तो क्या बनेगा, डेल स्क्वायर कितना बनेगा, डेल स्क्वायर ए जेड अपॉन कितना, डेल एक्स डेल वाई बनेगा, माइनस यहाँ बनेगा डेल स्क्वायर ए वाई, और ये बनेगा डेल एक्स डेल जेड, माइनस ये माइनस का बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा डेल स्क्वायर कितना, ए जेड अपॉन कितना, डेल वाई कितना, डेल एक्स, और ये प्लस का बन जाएगा, यहाँ डेल स्क्वायर ए एक्स, ये बनेगा डेल वाई कितना, डेल जेड, इधर बनेगा प्लस का, यहाँ बनेगा डेल स्क्वायर कितना, ए वाई, और ये बनेगा डेल जेड डेल एक्स, और ये बनेगा माइनस डेल स्क्वायर कितना, ए एक्स, डेल स्क्वायर ए एक्स, और ये बनेगा कितना, डेल जेड कितना, डेल वाई। अब देखो भाई, ये एक्स वाई है, ये क्या है, एक्स वाई, तो इधर क्या है, वाई एक्स है, इधर कितना है, एक्स जेड, तो यहाँ कितना है, जेड एक्स है, और ये कितना है, जेड वाई, तो यहाँ कितना है, वाई जेड। एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ, देखना, होते दोनों बराबर ही हैं। देखो, अगर मान लो अपने पास कोई फंक्शन है, मैं वाई इक्वल टू मान लेता हूँ, कुछ भी मान लो, जैसे मैं मान लेता हूँ कितना, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ऐसे मान लिया, ठीक है। मैंने पहले डेल वाई अपॉन कितना किया बताओ, कोई फंक्शन मान लेता हूँ, एक मिनट, ये कोई फंक्शन इस टाइप से है अपने पास, मैंने क्या किया, मैंने इसकी वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा पहले डेल एफ अपॉन कितना, डेल एक्स लिखा, ये बन गया कितना, 3x² वाई स्क्वायर, फिर मैंने निकाला डेल एफ अपॉन कितना, डेल एक्स तो निकाल दिया, अब क्या निकालूं, डेल वाई निकालूं, ठीक है। तो डेल वाई निकाला, डेल वाई कितना हो जाएगा, स्क्वायर वाई। अब आप ऐसे करो, सबसे पहले निकालो डेल एफ अपॉन कितना, डेल वाई निकालो, डेल वाई कितना बन जाएगा, 2x³ कितना वाई, और इसी में निकालो डेल एफ स्क्वायर अपॉन कितना, डेल एक्स डेल वाई। अब एक्स के लिए करोगे तो कितना, एक्स स्क्वायर। दोनों ही क्वांटिटी क्या होती है भाई, बराबर होती हैं, दोनों ही क्वांटिटी क्या होती है, एग्जांपल लेके देख सकते हो, दोनों ही क्वांटिटी क्या होती हैं भाई, बराबर होती हैं। तो इसको क्या कर सकता हूँ, बराबर करके एलिमिट मान सकता हूँ, तो एक दूसरे से क्या कर जाएंगी, ये कैंसिल आउट कर जाएंगी, एक दूसरे से क्या कर जाएंगे भाई, कैंसिल आउट कर जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ, अतः यहाँ कितना, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर, ठीक है भाई, ऑलवेज कितना आएगा, 0 आएगा। एक्स वाई वाई एक्स बराबर होता है, या पहले एक्स के लिए करो फिर वाई के लिए, फिर वाई के लिए करो पहले एक्स फिर एक्स के लिए, दोनों ही क्या होता है भाई, अवकलन मैंने एग्जांपल लेके भी समझा दिया, दोनों चीजें क्या होती हैं, बराबर, तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो मान कितना आएगा अपने पास, 0 आएगा। मान कितना आएगा भाई अपने पास, 0 आएगा, ठीक है। तो ये ऑलवेज 0 होती है, क्या होती है भाई, ऑलवेज 0। चलो सेकंड की बात कर लेते हैं अपन, सेकंड की बात कर लेते हैं अपन। देखो, सेकंड अपनी प्रॉपर्टी क्या है भाई, सेकंड अपनी प्रॉपर्टी अपनी क्या है, कर्ल ग्रेड फाई, क्या है, कर्ल ग्रेड फाई, या फिर ऐसे लिखा मिलेगा भाई आपको, कर्ल ग्रेड फाई ऑलवेज कितना भाई, 0। चलो सबसे पहले ग्रेड फाई देखते हैं अपन, ग्रेड फाई या ग्रेडियंट फाई, ये होता है आई कैप डेल अपॉन कितना, डेल एक्स, इधर फाई लिख दो डायरेक्टली, या फिर अलग अलग करके लिखोगे जैसे तुम्हारी इच्छा, मैं साथ ही लिख देता हूँ। प्लस कितना बनेगा, जे कैफ डेल फाई अपॉन कितना, डेल वाई, और प्लस बनेगा के कैफ डेल फाई अपॉन कितना, डेल जेड। कोई नंबर कितना हो गया, 1, या फिर मैं फाई को बाहर लिखता फिर सबके साथ लिखता, एक ही चीज़ है, ठीक है भाई। अब क्या चाहिए अपन को, इसके साथ कर्ल चाहिए, तो ये बन जाएगा कर्ल ग्रेड फाई बन जाएगा, ठीक है। तो ये कर्ल निकालूंगा, यहाँ कितना आई कैप, ये कितना जे कैप, और ये कितना के कैप बन जाएगा। यहाँ बनेगा डेल अपॉन कितना, डेल एक्स, यहाँ बनेगा डेल अपॉन डेल वाई, यहाँ बनेगा डेल अपॉन डेल जेड बनेगा। यहाँ कितना बन जाएगा, डेल फाई अपॉन कितना, डेल एक्स, और यहाँ बन जाएगा डेल फाई अपॉन डेल वाई, यहाँ बन जाएगा डेल फाई अपॉन कितना, डेल जेड। वही सेम काम करना, सोल्व कर दो आई कैप के लिए, आई कैप के लिए सोल्व करूंगा, ये छोड़ा ये छोड़ा, यहाँ कितना बन जाएगा, डेल अपॉन कितना, डेल वाई, और ये आएगा डेल फाई अपॉन कितना, इसके साथ डेल जेड आएगा, माइनस करके कितना आ जाएगा, डेल अपॉन कितना, डेल जेड आ जाएगा, और ये बन जाएगा डेल फाई अपॉन कितना बन जाएगा, डेल वाई बन जाएगा, ठीक है। एक हो गया।
माइनस कितना जे के लिए लिखा तो ये छोड़ूंगा, ये इसके साथ ये आएगा तो ये बनेगा डेल अपॉन कितना डेल एक्स, और ये बन जाएगा डेल फाई अपॉन कितना भाई डेल जेड बन जाएगा, माइनस कितना बनेगा डेल अपॉन कितना डेल जेड बन जाएगा, और ये बनेगा डेल फाई अपॉन कितना बन जाएगा डेल एक्स बन जाएगा, ठीक है। प्लस के कैप करके लिखूं, प्लस बनेगा कितना के कैप करके लिखूं तो ये सारी चीजें ये छोड़ा, इसके साथ ये आ जाएगा डेल अपॉन कितना डेल एक्स, और ये बनेगा डेल फाई अपॉन कितना डेल वाई, माइनस कितना डेल अपॉन डेल वाई, और ये बन जाएगा डेल फाई अपॉन कितना डेल एक्स बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। चलो आगे की बातें करते हैं अपन यहाँ से। तो यहाँ कर्ल ग्रेड फाई, कर्ल ग्रेड फाई ये कितना बन जाएगा भाई देखना, आई कैप के अंदर क्या बनेगा, ये डबल हो जाएगा स्क्वायर, ये बनेगा डेल स्क्वायर फाई, और ये बना कितना डेल वाई डेल जेड, यहाँ बनेगा डेल वाई डेल जेड, माइनस कितना बनेगा डेल स्क्वायर फाई, और ये बनेगा डेल जेड डेल वाई, दोनों बराबर होते हैं भाई, अभी बताया था, ठीक। प्लस माइनस कितना बताओ जे कैप, माइनस जे कैप बना तो इसके लिए कितना बन जाएगा ये डेल स्क्वायर फाई, यहाँ बनेगा डेल स्क्वायर फाई डेल एक्स डेल जेड, यहाँ बनेगा डेल स्क्वायर फाई डेल एक्स डेल जेड, माइनस कितना डेल स्क्वायर फाई, और ये बन जाएगा डेल जेड डेल एक्स बन जाएगा, डेल जेड डेल एक्स बन जाएगा, प्लस कितना बनेगा के कैप, प्लस कितना बनेगा के कैप, तो ये बन जाएगा कितना, यहाँ बनेगा डेल स्क्वायर फाई, और ये बन जाएगा डेल एक्स डेल वाई, डेल एक्स डेल वाई, माइनस कितना डेल स्क्वायर फाई, और ये बनेगा डेल वाई डेल एक्स, डेल वाई डेल एक्स। तो एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे, समान होता है, तो आ जाएगा कर्ल ग्रेड फाई ऑलवेज होता है भाई। तो मैंने दोनों आइडेंटिटी आपको प्रूव करवा दी भाई, मैंने दोनों आइडेंटिटी आपको क्या करवा दी भाई प्रूव करवा दी, ठीक है। अब सुनो इसके बाद, अब इसके बाद अपन फिर से लौटते हैं अपने टॉपिक्स पे, ठीक है। अब टॉपिक्स पे लौटने से पहले ये चीजें है, या तो मैं ऐसा करूं मैंने पढ़ा दिया उसके पहले न्यूमेरिकल करवा देता हूँ, है ना, तो न्यूमेरिकल कर लेंगे आप, और उसके बाद अपन चले संरक्षी संरक्षण क्या होता है है ना, के बारे में जानेंगे, फिर सेंट्रल फोर्स पढ़ेंगे, केंद्रीय बल क्या होता है, केंद्रीय बल कौन से होते हैं, उसका वर्क डन निकालेंगे, ठीक है, जो अपनी सारी कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन कल वाली क्लास में बात करते हैं, फिर अपन आगे की बात, भाई ओके भाई।